हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स ऑनलाइन सेशन में। बच्चों हम सब पढ़ने वाले हैं चुंबकत्व का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो माइनर टेस्ट 5 का सॉल्यूशन होने वाला है। उम्मीद है कि आपको अच्छे ढंग से समझाया जाएगा जिससे आपका कंसेप्ट बच्चों क्लियर हो जाए। तो इसके लिए बच्चों वीडियो में आप अंत तक बने रहें जिससे चुंबकत्व का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए और बोर्ड एग्जाम में आप बेहतर से बेहतर नंबर ला सके। तो देखिए बच्चों, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। इस टाइप से क्वेश्चन बच्चों आपको सेट में भी करवाया गया होगा, उम्मीद है कि आप बनाए होंगे भी होंगे। ये क्वेश्चन क्या कहता है, जी ओम प्रतिरोध वाले एक वोल्ट मीटर का प्रास भी वोल्ट है, एन भी वोल्ट प्रास वाले वोल्ट मीटर में बदलने के लिए श्रेणी क्रम में कितना वोल्ट लगाना है। तो एक वोल्ट मीटर तो है वो, इसका प्रतिरोध बच्चों कितना दिया है, कैपिटल जी वोल्ट मीटर, इसका प्रास भी। अब चाहते हैं कि इसका वोल्ट बढ़ जाए, तो इसके लिए क्या किए बच्चों, हम एक देखो ध्यान से, इस वोल्ट मीटर के साथ एक बगल में लगा दिए हैं श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध, इसी का मान निकालना है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको बोल सकते हैं ए, इसको बोल देंगे बी, इसको बोल देंगे बच्चों सी, यानी ए से लेकर सी तक आप कुल वोल्ट कितना दे रहे हैं, एन भी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका वोल्ट जोड़ दें तो कितना होना चाहिए, एन भी आएगा। तो यहाँ पे बच्चों इसका वोल्ट तो कितना आ गया, इसका वोल्ट पहले से पता है भी खाएगा, तो बाकी कहाँ जाएगा, तो एन भी में से भी तो चल गया, तो बच्चा भी। क्लियर बच्चों, यहाँ पे ध्यान देख सकते हैं, कोई हार्ड नहीं है। इसका वोल्ट कितना होगा बच्चों, एन भी माइनस भी, क्योंकि पहले से पता है कि वोल्ट मीटर का प्रास भी है तो एन भी वोल्ट ही खाएगा। तो बाकी वोल्ट कहाँ जाएगा, प्रतिरोध में जाएगा जो श्रेणी क्रम में है, क्योंकि श्रेणी क्रम में विभवांतर बढ़ जाता है। यानी दोनों में, हाँ लेकिन एक चीज कॉमन क्या बच्चों, दोनों में धारा का मान क्या होगा, समान। इसमें भी धारा आ ही जाएगा, इसमें धारा बच्चों आ ही जाएगा। तो देख सकते हैं, तो हम जो निकाल रहे हैं धारा कितना, किसमें लिख रहे हैं, ये धारा का मान जितना वोल्ट मीटर में जाएगा उतना ही धारा का मान प्रतिरोध में जाएगा। जितना धारा का मान वोल्ट मीटर में जाएगा उतना ही धारा प्रतिरोध में जाएगा, क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में है। अब धारा का मान निकालते हैं ओम के नियम से, V बटा R, इसका विभवांतर V और प्रतिरोध कैपिटल G, और इसका विभवांतर बच्चों कितना, एन भी माइनस भी बटा इसका प्रतिरोध R। तो यहाँ से V बटा G, यहाँ पे V कॉमन कर लिया जाए, एन माइनस 1 बटा R, V से V कैंसिल, R इधर भेज दिया जाए बच्चों, एन माइनस 1 इंटू जी। उम्मीद है कि आपको इसका आंसर आ रहा होगा, एन माइनस 1 इंटू जी, ऑप्शन नंबर बी लिख सकते हैं। यहाँ तक वीडियो को रोक कर ये भी बच्चों सेट में करवाए हैं कि किसका प्रतिरोध ज्यादा है। बच्चों आपको पता है, अगर कोई नए हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें बच्चों, जिससे आपका सारा कंसेप्ट, सारा लेक्चर जो है अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए। क्योंकि बच्चों इस टाइप से क्वेश्चन जो हम सेट में बहुत करवा चुके हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें क्या है कि सबसे ज्यादा प्रतिरोध किसका होता है बच्चों, विभवांतर वोल्ट मीटर का, उसके बाद गैल्वेनोमीटर का, उसके बाद एमीटर का। सबसे कम प्रतिरोध ऑप्शन नंबर ए। एक लंबी परिनालिका बच्चों क्या है, लंबी परिनालिका में प्रति सेंटीमीटर 200 फेरों हैं, यानी 1 सेंटीमीटर में बच्चों कितना है, 200 फेरा। मतलब समझते हैं सेंटीमीटर मतलब 10 के पावर -2, 200 फेरा। तो 1 मीटर में क्या बच्चों, 200 बटा 10 के पावर -2, मतलब कुल फेरों की संख्या 200 गुना 10 के पावर +2। ये जो कुल फेरा आ गया 1 मीटर में। इतना धारा प्रवाहित हो रही है परिनालिका के केंद्र पर, चुंबकीय क्षेत्र का मान बी पढ़े बच्चों, म्यू नॉट एन इंटू आई। म्यू एन आई बटा एल। म्यू का मान 4 पाई गुना 10 के पावर 7 पढ़े हैं। एन का मान कुल फेरों की संख्या कितना बच्चों, 10, हाँ 200 को लिख सकते 2 गुना 10 के पावर 4। आई के मान इधर देखिए, इधर यहाँ पे म्यू का मान 4 पाई गुना 10 के पावर 7। एन का मान कितना दिया बच्चों, इकाई मीटर फेरों की संख्या दिया है। तो यहाँ पे क्या कर सकते थे, ये स्मॉल एन कर देना चाहिए इसको, म्यू इंटू एन इंटू आई। इसका मतलब क्या बच्चों, एन बटा एन को क्या लिख दिया, स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या है, कुल फेरों की संख्या है। तो यहाँ से जो यहाँ पे जो एन नहीं बच्चों, इकाई मीटर में फेरों की संख्या को स्मॉल एन कहते हैं। यहाँ पे एन का मान दिया है 10 के पावर नहीं बच्चों, कितना आया है
200 को लिख सकते हैं 2 गुना 10 के पावर 4 और गुना 2.5, 25 दूनी 50 और पाई का मान भी रखना पड़ेगा बच्चों 4 गुना 3.14 माइनस 3 आ जाएगा पावर में और 50, 520 करके देखें। अब 520 के मान करेंगे 20 और 20 से गुना कर देंगे इससे तो कितना आ जाएगा 6 2 8 62.10 के पावर माइनस 3 मतलब 6.28 गुना 10 के पावर माइनस 2। ऑप्शन नंबर बी फार्मूला पे आधारित है। तो बच्चों क्वेश्चन यहाँ पे निकालना पड़ेगा इकाई मीटर में फेरों की संख्या दिया है, इकाई सेंटीमीटर में लाना पड़ेगा, इकाई मीटर में यानी एक इतना सेंटीमीटर में 200 इतना सेंटीमीटर मतलब 10 के पावर 2 मीटर में इतना तो 1 मीटर में उतना इकाई मीटर में फेरों की संख्या निकालेंगे। तो यहाँ फार्मूला लगाएंगे, परिनालिका के अंदर उत्पन्न चुंबक की क्षेत्र का मान μ0 Ni होता है। एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन एक अल्फा कण जिनकी गतिज ऊर्जाएं समान हो तो इनकी चुंबक की नियत चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय पथ में घूम रहे हैं इनके कणों के पथ की त्रिज्या बच्चों r का मान होता है क्या mv/qb। कहाँ से निकालते हैं बच्चों ध्यान दीजिएगा, जितना मैग्नेटिक फोर्स लगता है उतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स QVB यहाँ पे mv²/r यहाँ से लाते हैं v। r का मान क्या था बच्चों ध्यान दीजिएगा mv/qb यही लिख रहे थे हम आपको। तो यहाँ पे बच्चों क्या है b क्या है नियत है और mv पता नहीं है, यहाँ पे गतिज ऊर्जा समान है। तो ऐसा करते हैं गतिज ऊर्जा समान है तो mv अब यहाँ से बच्चों काइनेटिक एनर्जी का मान थोड़ा सा इसको रह देते हैं इस बॉक्स को आप पढ़े होंगे सॉरी ke बराबर p²/2l। तो यहाँ से तो क्या आ गया थोड़ा सा देखें बच्चों ध्यान से के बराबर हाफ mv²। ऊपर नीचे इसको 2 के ही कर दे सकते हैं, ऊपर नीचे m से गुना कर तो mv² बटम m। क्यों किया है सोचो m², इसलिए कि यहाँ से आ गया mv का होल स्क्वायर और बट्टा m। तो m इधर चला जाएगा 2mke बराबर mv का होल स्क्वायर। ऊपर नीचे m से गुना किया है इसलिए m² बटा में m कट जाएगा तो फिर से वही आ जाएगा। इसलिए बच्चों देखा जाए कि mv के मान कितना हो गया, mv के मान आ गया रूट इधर चला जाएगा तो 2² है तो 2mke। तो बच्चों यहाँ पे अब mv का मान रखना पड़ेगा। तो mv का मान यहाँ से देखो बच्चों ध्यान से रखेंगे r का मान mv की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों √2mke बटा qb। अब बच्चों देखा जाए कि r जो निर्भर कर रहा है m पर और q पर। तो यहाँ पे अब सबका मान लिखेंगे, पहले ये बच्चों लिख लें, थोड़ा ए भी लिख लें, इसको बाद हम आपको इसका आगे और करते हैं। फिर देखेंगे अल्फा कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉन और क्या है बच्चों न्यूट्रॉन में किसका त्रिज्या ज़्यादा होगा यानी आर का मान। उम्मीद है कितना लिख लिए होंगे, यानी आर का मान कितना है तो यहाँ पे √2mke बटा qb। तो बारी बारी से बच्चों निकालते हैं सबका मान। सबसे पहले निकालते हैं आर प्रोटॉन का, सबसे ज़्यादा हल्का होता प्रोटॉन तो Rmp होगा, ke तो नियत है, qp होगा, qp का मान और b भी नियत है, समीकरण 1 ध्यान दीजिएगा। अब बच्चों r न्यूट्रॉन निकालते हैं। न्यूट्रॉन क्या होता है बच्चों ये प्रोटॉन है, हाइड्रोजन बोलते हैं, ये न्यूट्रॉन है और ये हीलियम है, इसको अल्फा कण कहते हैं। ये अल्फा कण है, ये न्यूट्रॉन है। बच्चों द्रव्यमान संख्या जो होगा न्यूट्रॉन का वो प्रोटॉन का कितना आ रहा है देखिए 2 गुना, यानी कितना होगा 2mp और ke बटा qd। qd क्या होगा बच्चों वो qp के ही बराबर होगा,
क्योंकि जितना प्रोटॉन पर आवेश है उतना ही न्यूट्रॉन पर आवेश होगा P, इसलिए P भी लिखेंगे इंटू बी। तो थोड़ा सा लग रहा है कि Rd जो हो गया Rp से बड़ा हो गया, क्योंकि यहाँ पे √2 से ऊपर मान बढ़ गया, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे पता चला Rd बड़ा है Rp से। अब एक और आखिरी जो R अल्फा लेते हैं, तो R अल्फा यहाँ रखते हैं 2m अल्फा। तो m अल्फा का मान जो होता है बच्चों, m अल्फा रखेंगे, यानी लिख देते हैं m अल्फा के बटा q अल्फा इंटू बी। तो m अल्फा का मान होता है प्रोटॉन का, देखिए तो यहाँ पे अल्फा का दरा है 4, तो यहाँ पे 1 का 4 गुना 4mp इंटू के ई। और आवेश भी कितना बच्चों यहाँ पे देखा जाए 2 गुना, तो 2qp इंटू बी। 4 को बाहर निकले 2, 2 से 2 कट के वही आ जाएगा। पता चला Rp और R अल्फा बराबर आ रहा है, Rp और R अल्फा बराबर, लेकिन Rd बड़ा आ रहा है, यानी Rd बच्चों बड़ा होगा, ये दोनों ऑप्शन बराबर, ऑप्शन नंबर ए। M चुंबकीय घूर्ण का एक चुंबकीय द्विध्रुव बी तीव्रता के समरूप चुंबकीय क्षेत्र में साम्यावस्था में है, 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य। तो बच्चों साम्यावस्था में लगाएंगे MB 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा का मान 180 डिग्री। साम्यावस्था में मतलब 1 से स्टार्ट करेंगे कि थीटा का मान 0, तो कॉस 180 का मान -1 -1 2 MB प्लस -1 -1 प्लस 1 1 2 2 MB होगा। एक स्थान पर नमन एवं पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक दिया 60 डिग्री, थीटा का मान दिया 60 डिग्री और क्षैतिज घटक दिया तो क्षैतिज BH का मान 4 गुना 10 के पावर -5 टेस्ला। V भी पूछा है बच्चों, फॉर्मूला पढ़े होंगे, tan थीटा बराबर BV बटा BH। थीटा का मान 60 डिग्री, BV अभी इसका मान 4 को, इसका वैल्यू निकालना है, तिरछा मल्टीप्लाई होगा बच्चों, तो BV क्या होगा 4 गुना 10 के पावर -5 tan 60 का मान 4√3 गुना 10 के पावर, ऑप्शन नंबर बी। R त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक इलेक्ट्रॉन समरूप चाल से भी घूम रहा है, इसकी चुंबकीय घूर्ण बच्चों पढ़े होंगे EVR/2, ऑप्शन नंबर बी। के लिए बता चुके हैं, पहले भी क्लास में करवा चुके हैं, टेस्ट सेट में भी करवाया हुआ है। तो उसके बाद देखा जाए बच्चों क्या है, जो अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति x की परम ताप पर निर्भर करता है। बच्चों x जो होता है परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर बी। प्रतिधारा परिपथ औसत शक्ति क्षय VRMS IRMS इंटू कॉस फाई, VRMS IRMS इंटू कॉस फाई, तो ऑप्शन नंबर तो क्या होगा, यही डी होगा। यहाँ पे बताएं सर VIEV तो हो सकता नहीं, VRMS IRMS है, हमको चाहिए सिर्फ VRMS IRMS इंटू कॉस फाई, ये P और इसका फॉर्मूला है। एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज V और पर्जन्य धारा के बीच 30 डिग्री है, तो बाटिन धारा हम बताएं तो बच्चों V अगर I इधर है और इससे V कितना बच्चों 30 डिग्री कोण पर है, तो घटक चाहिए, तो प्रत्यावर्ती धारा वो चाहिए, मानी बाटिन धारा चाहिए। बाटिन धारा पर क्या होता है, शक्ति क्षय शून्य होता है, V है। बाटिन धारा वो धारा होता है जो वोल्टेज से हमेशा 90 डिग्री कोण बनाता हो, यही धारा क्या बच्चों बाटिन धारा होगा। तो इसका ये 30 है तो ये 90 है तो ये बच्चों 60 होगा, यानी घटक निकाला है तो I cos 60 डिग्री मतलब I/2, ऑप्शन नंबर बी, यानी I/2 ही जो है वो V के लंबवत है, मतलब ये कौन धारा है, बाटिन धारा, इस पर शक्ति क्षय का मान 0 होता है। कौन सही नहीं है, तो M/S सही है बच्चों, M/S सही है। यहाँ पे देखा जाए म्यू, यहाँ पे क्या हो, ध्यान दें म्यू आर कौन, ए भी सही है। और यहाँ पे जो ए बी का मान जो दिया है बी, यहाँ थोड़ा सा लगता है मिस्टेक कर रहा हूँ, तो देखिए ध्यान से, म्यू इंटू एच क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो ऑप्शन जो हो तो यहाँ पे
होना चाहिए, म्यू दिया है, म्यू एम दिया है, तो म्यू एम म्यू नॉट बटा म्यू आएगा 1 + x होना चाहिए। तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, तभी जाके अपेक्षित चुंबकशीलता आएगा, म्यू आर म्यू एम बटा म्यू नॉट होना चाहिए। ये बच्चों ऑप्शन गलत लग रहा है, लेकिन यहाँ भी मिस्टेक कर रहा है बच्चों, लगता है कि बी, इसको आएगा म्यू, ओहो, यहाँ से b का मान म्यू इंटू एक्स जो आएगा 1 + x, ये माध्यम बल आ जाएगा, तो माध्यम बल बी ए, इसको म्यू आर, हम इसको म्यू आर कह सकते हैं। तो जो ए भी सही हो सकता है, लेकिन ये तो क्या हो, गलत होगा। जैसे पढ़े होते हैं आपके नियतांक वाला कि क्या होता है, जो के वाला पढ़े होंगे ई विद्युत क्षेत्र में कि ई बटा ई नेट, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र है पहले से, ई नेट तो विद्युत क्षेत्र है, तो जैसे एच आएगा तो ये आ गया माध्यम वाला विद्युत क्षेत्र, नेट आ गया, और ये पहले से है, तो दोनों को अनुपात निकालेंगे तो के आएगा, जहाँ पे पहले पढ़े थे विद्युत क्षेत्र में, तो यहाँ पे के जगह पे क्या आ गया, म्यू आर, यानी ये सही हो सकता है। तो आंसर क्या से होगा, तो सी गलत है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण क्या होता है, तो ध्रुव पर नति कोण 90 डिग्री होता है, और विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। एक विवरण कितना मैक्सवेल 10⁸ होता है, मैक्सवेल पता होगा सबको। इतना फेरो वाली किसी कुंडली से संबंध इतना वेबर हो, तो इतना कुल उत्पन्न विद्युत भागफल पूछा है। बच्चों फॉर्मूला पढ़े होंगे, जाई बराबर -N/d∅/dt, n का मान 10, फाई का मान 2t² - 2t + 10, 4t 2 और प्लस 10 का क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना समय पर, t बराबर 2 सेकंड पर, 2 सेकंड रख के देखा जाए, तो जाई के मान -10, 4 × 2 - 2, 8 आएगा बच्चों, 8 से 2 6 = 60, तो 60 वोल्ट विद्युत प्रेरित क्या है, विरोध करता है, फ्लक्स में पड़ता है, इसलिए आंसर लेंगे प्लस लेंगे तो 60 वोल्ट, ऑप्शन सी। क्या कहता है, 15 में एसी आपूर्ति का शिखर मान दिया है V0 311 वोल्ट, तो VRMS कितना होगा। तो बच्चों VRMS का फॉर्मूला होता है V0 बटा √2, तो 311 बटा √2 मतलब 1.414 भागा दीजिएगा, लगभग 220 वोल्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। पारचर्य धारा का समीकरण दिया बच्चों इतना, धारा का आरएमएस मान पूछा आवर्तकाल, तो आई आरएमएस कितना होगा, तो I0 बटा √2। आपको पता है कि तो किसका वैल्यू दिया है, क्योंकि समीकरण तो होता है क्या है, I0 पहले से पता होगा sin ω t प्लस या -5, तो I0 का मान कितना बच्चों 4 है, 4 बटा √2, ऊपर नीचे √2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 √2 बटा 2, 2 √2 एम्पियर आ गया, IRMS। लेकिन बच्चों क्या पूछा, आवर्तकाल, तो ओमेगा का मान पता है बच्चों क्या है, 2h, आवर्तकाल 2/t, तो ओमेगा का मान यहाँ पे तो 200 पाई है, यहाँ पे देखो t का गुणन 200 पाई है, t ओमेगा, यहाँ पे 200 पाई बराबर 2 पाई t, पाई से पाई कैंसिल, 2 से कटेगा 100, t इधर आ जाएगा तो 100 नीचे आ जाएगा, 1/100 मतलब 10 के पावर -2 सेकंड। ऑप्शन कोई होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। इतना फेर वाली कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स 5 टेस्ला मीटर स्क्वायर है। कुंडली में प्रवाहित धारा 10 एम्पियर हो तो कुंडली का स्वभाव पढ़े बच्चों, एल बराबर पढ़े होंगे N∅/I, क्योंकि फाई समानुपाती में होता है आई, इसलिए समानुपाती नियतांक एल आता है, तो एल बराबर N∅/I। एन का मान कितना दिया है 20, फाई का मान दिया है, ये फ्लक्स दिया बच्चों 5, आई का मान दिया है 10, 5 दूनी 10,
हेनरी। सही मिलान करें बच्चों, परिनालिका का स्वभाव प्रेरक क्या होता है, म्यू एन स्क्वायर, म्यू नॉट एन स्क्वायर, म्यू नॉट यहाँ होता है, ये हो गया इसका धारा परिनालिका ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व बच्चों इसका आ गया। दो परिनालिकाओं का अन्योन्य बच्चों म्यू नॉट एन पी एन एस इंटू इसका हो गया। पता चला पहला का पहला, पी का पहला, क्यू का दूसरा, आर का तीसरा, तो बहुत आसान है बच्चों। कोई ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रत्यावर्ती वोल्टता का अधिकतम मान आप पढ़ेंगे बच्चों, एन बी ए ओमेगा। आंसर क्या होगा, एन बी ए ओमेगा या ए हो। सबसे पहले जाकर देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा में पढ़ाए होंगे, डायनोमो जब पढ़ा रहे थे बच्चों तो सबसे पहले दिखाए थे, फॉर्मूला सिद्ध करके लाए थे कि एन बी ओमेगा का ही मान लिखते हैं जाई नोट का अधिकतम मान। 20 में क्या करता बच्चों, सही मिलान करना है। एक चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान हम सबको पता है कि एक चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0, यानी पहला का दूसरा। अर्ध चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 वोल्ट पूछा बच्चों 673। एक चक्र में धारा का वर्ग मूल मान क्या होता है बच्चों, 0, हाँ आई नॉट बाय √2 ये होता है। तो ऑप्शन क्या है बच्चों, आई नॉट। एक चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मान आई नॉट बटा √2 सही आंसर आ रहा है। तो पी का दूसरा, क्यू का तीसरा और आर का चौथा। पी का दूसरा, क्यू का तीसरा, आर का चौथा, ऑप्शन तो बी है बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं। तो बच्चों बहुत ही आसान था, उम्मीद है कि आपको अच्छे ढंग से समझ आया होगा, कोई डाउट भी नहीं होगा। पी का दूसरा, क्यू का तीसरा, आर का चौथा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये बच्चों था मैग्नेटिक का पूरा मैग्नेटिक चुंबकत्व का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा बच्चों, बताने के पूरा प्रयास किए समझाने के लिए। ऐसा नहीं बच्चों टिक लगाया गया, समझाया गया था, उम्मीद है कि समझ आया होगा। फिर मिलते हैं बच्चों हम सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।